आज हम पढ़ेंगे संधि एवं समास। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। संधि, ठीक है, जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं दो देशों के बीच की संधि, दो राज्यों के बीच की संधि, तो वो संधि का क्या मतलब होता है? मेल। ठीक, संधि का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जो दो शब्द हैं, ठीक है, या दो वर्ण हैं, दो वर्ण शब्द नहीं, दो वर्ण, जैसे क्या लूँ, ठीक है, ये विद्यालय वाला उदाहरण ही ले लेते हैं, विद्यालय। ठीक, तो ये दो वर्ण के मेल से मतलब संधि से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक, वही संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये विद्यालय है, ठीक है, इसको मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा, मतलब संधि बनाएंगे इसका तो विद्यालय हो जाएगा। लेकिन ये विद्यालय आपको दिया होगा और बोलेगा संधि विच्छेद करो, तो वापस जो पहले रहेगा उसी रूप में ले आएंगे, इसको हम बोलेंगे संधि विच्छेद। ठीक, संधि के एक मिनट कहाँ थे, हाँ, वही दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का प्रयोग कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने में होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं संधि एवं समास। तो संधि का डेफिनेशन, संधि का परिभाषा क्या था? मेल। ठीक, मेल से समझिए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, मतलब जो विकार उत्पन्न होता है दोनों के बीच उसे संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का प्रयोग कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करने, मतलब ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा लिखना ना पड़े, तो छोटे से छोटे शब्दों में आप जितना अधिक मतलब अपनी बात समझा सके, अपनी बात कह सके, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? समास का। ठीक है, संधि को और जान लेते हैं थोड़ा। संधि के पहले वर्ण के अनुसार इसके तीन भेद किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप इसे सब क्या कर रहे हैं? दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, जिससे और आपको अच्छे से याद हो। आपने बचपन में जो पढ़ा है ये सब वही है, कुछ नया नहीं है। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेबस में है इसका मतलब आप डरिए नहीं कि पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा, इतना छोटा सा हमने पढ़ा था, कहीं ये पूरा बुक ना पढ़ना पड़े, तो वैसा कुछ नहीं है। पढ़ा है जो आपने बचपन में ये वही है, बस आप उसको अभी उपयोग में थोड़ा लाइए, याद करिए अच्छे से। पुराना जो भूल गए हैं पेपर में वही आएगा। ठीक है, स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वर, ये देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, ये स्वर है, यहाँ आ की मात्रा है, ये स्वर है, दोनों के मेल से या दोनों के संधि से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। ठीक है, विद्यालय, यहाँ भी देखिए महाआत्मा, महात्मा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है स्वर संधि का दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। ठीक, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि।